क्या कैप्टन अमेरिका ने अपनी पास्ट लाइफ को सच में एंजॉय किया होगा? अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा कि स्टीव ने पैगी के साथ डांस और अपनी लाइफ के बचे हुए हिस्से का एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, राइट? नहीं, हम जानते हैं कि स्टीव ने अपने जीवन को कभी भी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं जिया है, चाहे वो सीरम लेने से पहले हो या उसके बाद। और जैसा कि हमें एंड गेम में दिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग सभी फैंस का मानना है कि कैप्टन को उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की एक खूबसूरत एंडिंग मिल चुकी है। और शायद इसी वजह से आज कोई इस बारे में बात नहीं करता या करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑफ कोर्स अब स्टीव सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो चुका है और सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका का ओहदा दे चुका है, जो कि हमें एंड गेम के फाइनल मोमेंट में दिखाया गया था। लेकिन कैप्टन के इस पास्ट और फ्यूचर की स्टोरी में कुछ ऐसे अनफिलेबल गैप्स हैं जिनसे हम अब भी अनजान हैं। कैप्टन पास्ट के उस टाइम से आता है जहां रेसिज्म अपने पीक पर था और आज के कंपैरिजन में ज्यादा नॉर्मल भी था। इसीलिए ये तो ऑब्वियस है कि कैप्टन को वहां हॉरिबल स्पीचेस, डिमॉन्स्ट्रेशन और अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट किए गए ब्रूटल एक्ट्स को देखना पड़ा होगा, जहां लोगों को उनके कलर को देखकर जज किया जाता था। और ये चीज आप विंटर सोल्जर में सैम विल्सन और आइजाया ब्रैडली के एक पर्टिकुलर सीन को देखकर समझ सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि स्टीव के लिए वहाँ जीवन जीना कितना कठिन रहा होगा, क्योंकि आज के टाइम में कैप्टन रोडी जैसे ब्रेव अफ्रीकन अमेरिकन हीरो से मिला था, जिनके साथ मिलकर उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, और सैम विल्सन जैसे इंसान से भी, जिसे कैप्टन अमेरिका के ओहदे के लिए उसने खुद वर्दी माना। तो ऐसे में ये क्वेश्चन बनता है कि क्या कैप्टन ने अपनी पास्ट लाइफ को सच में एंजॉय किया होगा, और उस पास्ट में उसे उन अच्छे बुरे सभी इवेंट्स को दोबारा देखना पड़ा होगा जिन्हें वो पहले भी जी चुका है। I mean, अपने चाहने वालों को दोबारा खोना और उस पेन को दोबारा फील करना जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकता था। लाइक सिविल वॉर बैटल, पैगी की डेथ, नताशा और टोनी का सैक्रिफाइस, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का डस्ट बनना। और यही रीजन है कि एमसीयू में कैप्टन को फ्लैशबैक्स, बुरे सपने और हाइपर विजिलेंस जैसे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ वो एक हफ्ते में 2 घंटे से ज्यादा टाइम की नींद नहीं ले पाता। मीन्स उसे पास्ट में अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट बिठाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में आने के बाद कैप्टन को एडवांस लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एज अ रिजल्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई थी। अब ऑफ कोर्स अगर आप किसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं तो उनके कल्चर और तौर तरीकों को तो फॉलो करना ही पड़ता है, और सेम प्रॉब्लम का सामना स्टीव को पास्ट में जाने के बाद भी करना पड़ा होगा। और फन फैक्ट ये है कि हम ये भी नहीं जानते कि उसने अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट किया होगा या नहीं। और एक और प्रॉब्लम जिसका सामना स्टीव को करना पड़ा होगा वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। अब ऐसा नहीं है कि स्टीव एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो चुका था कि वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहा था, बट कैप्टन पास्ट के उस टाइम से आता था जहाँ लोगों को कई तरह के डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड और कम्युनिकेशन बैरियर्स का सामना करना पड़ता था। और ये बात कैप्टन के दिल को जरूर चुभी होगी कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता, लेकिन फिर भी उसे इसके साथ ही जीना पड़ा होगा। हम जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और स्टीव रॉजर्स की कहानी भी इसी सिक्के की तरह है, जिसका एमसीयू वाला फेस हमने एंड गेम में देखा कि उसे उसकी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है, जहाँ फैंस की इमेजिनेशन में कैप्टन अब खुश था, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा आज भी किसी को नहीं पता। और इस वीडियो के थ्रू हमने आपको उसी सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाने की कोशिश की है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि क्या सच में स्टीव को एक हैप्पी एंडिंग मिली होगी या नहीं। और पता है, ये एंडिंग्स भी बड़ी कमाल की चीज है। किसी कैरेक्टर को हैप्पी एंडिंग दो तो वो किसी को याद नहीं रहती, और सैड एंडिंग को याद रखना नहीं चाहता। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी कैरेक्टर की जर्नी की एंडिंग को किस तरह से याद रखें, और कैप्टन की कहानी भी हमसे यही बयां करती है। वो कहानी फिर कभी